चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो कल जब मैं आपको यही चीज समझा रहा था अलाइड एंगल्स, तो मैंने अलाइड एंगल में आपको सारा चार क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया था। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसे होता है वो। ठीक है, तो अब मैं बनाऊंगा, आप मुझे बता देना फटाफट कि मैंने एक बनाया यहाँ पे एंगल। ठीक है, सपोज ये मैंने ले लिया 30 डिग्री ले लिया मैंने। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोल दूं, क्या ले लेंगे इसके कोऑर्डिनेट, A, B। तो ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका A। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, पर्टिकुलरली बताओ क्या आएगा, क्या आएगा अगर मैं cos x के लिए सॉल्व करता हूँ, cos x के लिए, cos x के लिए सॉल्व करता हूँ तो B/H होता है। यस सर। B/H होता है, हाँ B/H होता है। यहाँ पर H क्या है, 1 है, तो B/H क्या आएगा, A आएगा। वेरी गुड। तो ये हो गया cos x A हो गया आपका। ठीक है, sin x क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपका B हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही कहा था कि अगर मैं यही सेम, हाँ B हो जाएगा B। मैंने ये चीज आपको बताई थी, अगर मैं इसी ट्रायंगल को रेप्लिकेट कर दूं नीचे, तो अब ये मेरे पॉइंट क्या बन जाएंगे, अब ये मेरे पॉइंट बन जाएंगे क्या बन, हाँ -A - B, -A - B बनेंगे। यस और नो, -A - B बनेंगे नहीं, A, -B बनेंगे, A, -B। तो आप क्या देख रहे हो, जब मैं इसको नेगेटिव कर दिया, 30 डिग्री बनाते हैं नीचे सेम, तो जब हम नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं हम, अब क्या हो गया, नेगेटिव एंगल लिया मैंने, क्या लिया एंगल, नेगेटिव एंगल लिया, -30। तो यहाँ पे x को मैं 30 ले लेता हूँ, बताओ अब क्या हो गया मेरा एंगल, नेगेटिव एंगल। तो cos x क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा बताओ, cos x तो अभी भी ये है, cos x -x क्या होगा, A, यानी cos x cos x के ही बराबर होता है। यस और नो, बट sin x में क्या होगा, ऐसा क्या sin x में ये चीज होगी, हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। यस और नो, यही होगा, यस सर। यही होगा। सिमिलरली आप इसका रेप्लिकेट यहाँ बना के दूसरे भी चेक कर सकते हो, आप दूसरे भी चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है तो आप दूसरे भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर है, अब यहाँ पे -A है, ये -A है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये -cos x होगा और क्या होगा प्लस में sin x होगा। यस और नो, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये क्या होगा, -cos x और यहाँ पे -B होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा -sin x। इसी तरीके से आप सबके लिए चेक कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई, इसमें कौन कौन से आपके, देखो पहले वाले को देखो, पहले वाले में कौन सभी पॉजिटिव है, दूसरे वाले को देखो, दूसरे में कौन सा पॉजिटिव होगा, जिसमें परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला ही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जिसमें भी बेस आ रहा है, ठीक है, B/H H/B वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो क्लियर है, आप दूसरे भी यहाँ से निकाल के ट्राई कर सकते हो। इसी प्रकार ये आपका होता है यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, कॉसेक, कॉसेक क्यों, कॉसेक भैया क्यों, 1 में अगर पॉजिटिव A पॉजिटिव है तो उसका 1/A भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ऐसे आप दूसरे भी चेक कर सकते हो, सारे यहाँ पे लगा लो, चेक कर लो। अब आते हैं अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अब आते हैं अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट पर। अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लेना कैसे होता है। ठीक है, सपोज अभी मैंने जैसे आपको समझाया, मैं सीधा लिखूंगा, इंस्टेड A B लिख दे के मैं सीधी चीज लिखूंगा। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाया ये, ठीक है, और अब ये क्या है आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला पॉइंट को अब A B ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा बताओ। आपने बोला था ये A, B था, A, B मतलब क्या था, ये cos x sin x था। यस और नो, यस सर। और sin x था ये। ठीक है, cos x और sin x था। अब सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, मैं ये इसी का रेप्लिकेट यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा आपका पॉइंट, कोई भी बता दो क्या होगा ये पॉइंट यहाँ पे, cos x माइनस sin x,
माइनस कोस भी माइनस होगा। कॉस पे माइनस होगा सर। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट बताओ, इस पॉइंट के बारे, इस कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताओ क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। -a कॉमा -b। यही होगा -a कॉमा b, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस एक्स कॉमा माइनस साइन एक्स, यही हुआ, माइनस साइन एक्स। यही निकलेगा। ठीक है, एक बारी किसकी डिस्टरबेंस आ रही है, ध्यान दो। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि साइन 30 डिग्री और ये यहाँ पे मान लो साइन 210 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस और नो बताओ मुझे, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस और नो, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो मुझे बताओ। यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे बताओ, क्यों होंगे? अगर आपको इस वाले से नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, इस वाले से, नीचे वाले से मत समझो, सीधा आप ऊपर वाले से समझो ताकि आपको ऊपर वाले से समझ में आ। ठीक है, नीचे से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही। यहाँ से देखो, जो पहले हमने ऊपर से देखा था, अगर मैं अब बात कर रहा हूँ ये वाले एंगल की, इस एंगल की, ये हो गया मान लो कितना हो गया, ये 150 डिग्री, मान लो 150 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? ये तो 30 डिग्री हो गया भाई, पाई है ना, पाई है, तो ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है माइनस कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यही है। अगर वैसे बोलूँ तो ये क्या है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या माइनस ए -a, कॉमा बी, b। -a, b, यही है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको कैसे लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे sin 50 भी लिख सकता हूँ, या मैं इसे sin 30 भी बोलूंगा। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे ये बताओ, क्यों बराबर होंगे ये बताओ। रेप्लिकेट किया मैंने, यस और नो। ये जो यस सर। ये वाला जो एंगल ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल ऐसे बन रहा है 150, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ? यस और नो। साइन 150 को और कैसे लिख सकते हैं हम? पाई माइनस थीटा, 180 माइनस 30 भी तो लिख सकते हैं ना, पाई यस। माइनस थीटा। तो वो किसके बराबर आएगा आपका? साइन 30 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? साइन 30 के बराबर, यानी साइन थीटा के। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। यानी इस केस में साइन पाई माइनस 30 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपके साइन 30 के। और जो मैंने नीचे वाला केस दिखाया था, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही था, इसमें भी यही था, ये 30 डिग्री बन रहा था। मैंने आपको पहले बताया था ये 30 डिग्री था, ये एंगल है ना। 30 डिग्री में आप कितना ऐड कर रहे हो बच्चों? 210 बनाने के लिए आप पाई ऐड कर रहे हो। कितना ऐड कर रहे हो? पाई ऐड कर रहे हो। तो साइन 30 डिग्री में आपने कितना ऐड किया? पाई ऐड किया। पाई प्लस 30 डिग्री, ये बना के क्या बना आपका? साइन 210 डिग्री। अब क्वाड्रेंट का साइन देखो, क्वाड्रेंट में क्या है? वहां पे साइन नेगेटिव है। क्या है? साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए बस। दिक्कत और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अलाइड कॉन्सेप्ट का, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको एक चीज देखनी है, क्या देखनी है? कि हमें एक रिलेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? हमें एक वैल्यू, सेम वैल्यू दिख रही है, देयर इज सम रिलेशन। क्या रिलेशन है भैया? देयर इज अ रिलेशन। क्या रिलेशन है? थीटा और 180 माइनस थीटा में, 180 माइनस थीटा नहीं लिखूंगा, पाई माइनस थीटा लिखा करूंगा। तो ध्यान रखना, रेडियन में बात करेंगे। ठीक है, 11th है तो सब चीज रेडियन में बात करेंगे हम। तो थीटा और पाई माइनस थीटा में एक रिलेशन हमको दिख रहा है। तो दो तरीके होते हैं देखो ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो आपका 90 वाला एंगल होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और एक होता है साइन प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट कौन सा लेके चलना? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, जहां पर भी इसको यूज कर सकते हो इसी को यूज करना। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। समझाऊंगा कैसे का इजी होता है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आपके सामने। ठीक है, अभी लॉजिक वॉजिक मत पूछना, सिंपल आप पैटर्न समझना पहले। लॉजिक पे भी आएंगे, पहले आप सिंपल पैटर्न समझना। जब कभी भी आपको कोई भी टर्म्स किस में दी हो, पाई की टर्म्स में दी हो, पाई एन मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस माइनस थीटा। ठीक है, सपोज आपको 2 पाई प्लस थीटा दिया है,
2 पाई माइनस थीटा दिया है, ठीक है, पाई प्लस थीटा दिया है, पाई माइनस थीटा दिया है, कुछ भी आपको पाई की टर्म्स में दिया हुआ है तो आपको सीधा सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है सीधा साइन थीटा लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन थीटा। अभी आगे बताऊंगा, पूरा नहीं, वही कॉस थीटा, पहला स्टेप बता रहा हूँ आपको। ये क्या हो गया, टेन थीटा। ये क्या हो गया, साइन थीटा। तो इसमें कुछ बदला बदली नहीं है, साइन था साइन लिखा, टेन था टेन लिखा, कॉस था कॉस थीटा लिखा, साइन था साइन थीटा लिखा। अब आते हैं क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट वाइज ध्यान से आप चीजों को समझना कैसे। ये क्या है, पाई माइनस थीटा। अगर आपको ये पता हो तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, बताओ। पाई माइनस थीटा अगर आप जाओ तो आप बोलोगे सर पाई तक मैं यहाँ पे गई, फिर ये माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट प्लस होता है नेगेटिव होता है, बिल्कुल सर प्लस प्लस होता है, होता ये है। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ मैं वही चेक कर रहा था कोई माइनस ना बोल दे। तो क्या होता है, प्लस होता है। अब ये बताओ पाई प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, चेक थर्ड करके बताओ। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है प्लस होता है, थर्ड माइनस क्वाड्रेंट में, थर्ड माइनस क्वाड्रेंट में माइनस, वेरी गुड। ये क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड है, वेरी सेकंड गुड। हाँ सेकंड है। सेकंड है। सेकंड है, हाँ मैं वही, मैं पूछूंगा अब आपसे ही पूछूंगा, गलत भी बताऊंगा, आपको बताना। ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में ये क्या होता है, प्लस लिखूं माइनस लिखूं, माइनस नेगेटिव 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, फोर्थ थर्ड हो क्वाड्रेंट गया, हो गया फोर्थ 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 थर्ड फोर्थ कैसे। हाँ, अब आप बोल रहे हो फोर्थ, कोई बोल रहा है थर्ड। 2 पाई कहाँ पे आता है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, 2 पाई कहाँ पे 360 डिग्री सर वहीं पे आता है। यहीं पर आता है, जहाँ पे जीरो होता है वहीं पर होता है। ये माइनस थीटा, उससे कम कर रहे हो आप, तो ये कौन सर सा हो गया फोर्थ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो साइन 2 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो सेकंड गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट कोडेंट ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब ठीक है। अरे तो किसकी आवाज आ रही है भाई, दिनेश म्यूट करो भाई, डबल डबल ज्वाइन हो तुम, आवाज आ रही है, ठीक है। तो जहां पर भी पाई के मल्टीपल होंगे बच्चों, जहां पर भी पाई के मल्टीपल होंगे ना अपने पास, पाई के मल्टीपल, आपको सीधा थीटा में लिख देना है और फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या कर लेना, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा देना। ये मेथड बहुत इजी है और मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता दिया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है ये, यहाँ पे आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर, यस सर यस सर ठीक है। अच्छा अगर आप ये समझ गए तो इसके साथ वाले अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है, पाई का मल्टीपल होना चाहिए, पाई का मल्टीपल है तो क्या लिखूं यहाँ पे, सीधा चुपचाप उठा के यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो पहले तो, कॉस थीटा। साइन क्या लगेगा, 3 पाई है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जितने भी पाई के पॉजिटिव मल्टीपल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, यहाँ पे। नेगेटिव मल्टीपल, सॉरी ऑड वाले मल्टीपल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। यहाँ पे इवन मल्टीपल होंगे, पॉजिटिव बोल देता हूँ मैं कभी कभी इवन को, यहाँ पे ऑड मल्टीपल, क्लियर। इवन मल्टीपल यहाँ पे, ऑड मल्टीपल यहाँ पे। तो ये क्या दिया हुआ भैया, ये दिया हुआ है 3 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये, थर्ड 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 क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव ये क्या आ गया, 7 पाई माइनस थीटा, कुछ नहीं करना, सीधा पहले tan थीटा लिख देना। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव। ये क्या हो गया, ये फिर आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यस और नो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पर इवन होता है, यहाँ पर ऑड होता है। तो ये पॉजिटिव सेक थीटा, 360 डिग्री। अब इससे घबराना नहीं है, क्या है ये, 2 पाई तो है, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन थीटा। ये बताओ, अब इससे घबराना नहीं है। ये क्या हो गया, 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 कितना होता है, 5 पाई तो बोल रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, क्या रहता है, माइनस नेगेटिव क्लियर है, क्लियर है किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर सेम। एक बात तो हमें पता चल गई, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर सेम, इसका मतलब क्या है,
साइन 30 और साइन 150 बराबर होंगे, साइन 30 और साइन 150 बराबर होंगे। ये पॉइंट तो आपको क्लियर है ना, साइन 30 और साइन 150 बराबर होंगे, यस और नो। सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, अरे भाई म्यूट करो यार, किसकी आ रही है, दिनेश म्यूट करो। एक एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा पाई, एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा पाई माइनस थीटा, यही तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम करो तो क्या है 180 डिग्री है, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो उसको मैंने वैसे लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही होता है। तो साइन में क्या होता है, क्या होता है साइन में, सप्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं, क्या होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया साइन का क्यों बता रहे, क्योंकि मोस्टली साइन ही यूज होता है। साइन में सप्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये सप्लीमेंट्री जो है देखो, एक माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा, एक थीटा है, इनका अगर आप सम करोगे ये दोनों सेम ही रहते हैं, 180 बनेगा, ये दोनों हमेशा सेम रहता है। कॉस में क्या होता है, कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव, कॉस पाई माइनस थीटा, क्या लिखते हैं हम, सिंपल यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं, फिर क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा, नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है आपका, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो कभी भी आपको लिखा हुआ है जी कॉस 120 डिग्री, तो क्या लिख देना आपको, क्या लिख देना कॉस 60 डिग्री माइनस में। यहाँ पे लिखा है किसी ने कॉस 150 डिग्री, तो क्या लिख दोगे कॉस माइनस 30 डिग्री 30 माइनस। ठीक है, किसी ने लिख दिया साइन 120 डिग्री, तो क्या लिख दोगे, इसके बराबर होगा ये। साइन 60 डिग्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। साइन और कॉस का क्यों बताया, क्योंकि मोस्टली ये यूज होते हैं इसलिए इनका बताया है। क्लियर है ये चीज, क्लियर यस है। सर। ठीक है, अब अच्छा उसमें एक और पॉइंट था नीचे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, ये तो डायग्राम से ही हमने देख लिया। ठीक है, ये तो डायग्राम से ही हमने देख लिया है बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो पहला वाला बताया था ए और बी वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये भी हो गया है अपना, ये भी हो गया। बट अपना चीजों को आप क्या करना, पाई में ज्यादा याद करने की कोशिश करो। जैसे साइन 30 दिया हुआ है और साइन 150 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमने अभी 2-3 बारी करा, आपको देखने से लग रहा बहुत इजी है, मस्त मजा आ गया देख के। ठीक है, बट चीजें ऐसी नहीं मिलेगी आपको, चीजें कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे लिखा होगा साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 किसके बराबर होगा, किसके 30। बराबर हो, 30 डिग्री। अरे नहीं भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये साइन 30 डिग्री साइन पाई बाय 6 है, तो 150 के बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे। हाँ, यहीं पर कंफ्यूजन होगा आपको, क्या लिखोगे यहाँ पे। अगर मैंने बोला ना सप्लीमेंट्री, अगर ये पाई बाय 6 है तो दूसरा क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 6, दूसरा क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6। यस और नो, यस और नो, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट या नहीं आया, ये बताओ। मैं हाँ ये जी कह सर। रहा हूँ आपको कि अब डायरेक्टली डिग्री में चीजें नहीं मिलेगी आपको। अभी आपने ये सीखा कि साइन में सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 60 डिग्री, तो किसके बराबर होगा साइन 120 डिग्री के बराबर। बस चीजें आपको ऐसी नहीं दिखेगी, चीजें आपको कैसे दिखाएगा, वो लिखा होगा साइन पाई बाय 3, क्या लिखोगे, ये पाई बाय 3 है ना, तो क्या होगा ये पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 2 पाई बाय 3। इनटू पाई बाय। जैसा 2 पाई बाय 3, ये किसके बराबर होगा साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये दोनों यस क्या सर। है सप्लीमेंट्री एंगल है, पाई और पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इन दोनों को जोड़ोगे तो पाई आएगा। ठीक है, क्या आएगा पाई आएगा, दो की 180 होता है। ठीक है, और साइन में सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं, कॉस में नेगेटिव हो जाता है। ये चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, यही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कॉस पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाय 14। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, ये कैसे हो गए, इसको जरा बताओ कैसे होगा, इसको जरा बताओ कैसे होगा। पहले 90 वाला कर लेते हैं फिर बताता हूँ मैं इसको। अभी 90 वाले पे देख लो, अब 90 वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। सप्लीमेंट्री तो समझ लिया आपने, कॉम्प्लीमेंट्री पे आ जाता है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो फिर उस पर।
कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 वाला यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये किसी कल बच्चा भी कोई पूछा था कॉस का साइन कैसे हो जाता है, साइन का कॉस कैसे हो जाता है, ठीक है। अभी इस चीजों पे मत जाओ, सीधा पॉइंट पे आएंगे। पहले तो आपने पिछले साल 10th में ये टेबल बनाई होगी, सबको पता उस टेबल में क्या होता था, साइन और कॉस में क्या होता था। साइन थीटा की जो वैल्यू रखते थे कॉस क्या आ जाती, 90 माइनस थीटा वही वैल्यू आ जाती थी, यस और नो। जो साइन थीटा जो रखते थे वो कॉस की आ जाती थी। इस पर डिटेल में जाएंगे, अभी सिर्फ लॉजिक समझो, ठीक है। लॉजिक पे मत जाओ, सीधा पैटर्न समझो आप। यहाँ पे जब भी आपको चीजें दी हुई है तो सीधा सीधा कैसे लिखोगे, कॉस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा। पहले यहाँ साइन दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा। टैन दिया हुआ है तो क्या लिखूंगा, बताओ, चेक। कॉट थीटा। और यहाँ पे साइन लिखा है तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। अब आते हैं साइन पे। साइन क्या दिया हुआ है जी, पाई/2 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, पाई/2 प्लस थीटा। पाई/2 प्लस थीटा मतलब 90 से प्लस हो रहा है, 90 से प्लस हो रहा है तो कैसे लिखोगे 90 से प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये वाला देखो, अब हमें किसको देखना है, यहाँ पे हमें कॉस की बात करनी है, ये ध्यान रखना। कहीं इसका साइन मत देखना बैठ जाना, साइन थीटा लिख लिया, सेकंड में तो साइन क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। हमने सॉरी, हाँ ये हमने गलत लिख दिया है, ध्यान रखो। सेकंड में कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। हाँ तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये यही चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरा ये देखो, साइन पाई/2, पाई/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा लिखा। अब ये बताओ क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। 3 पाई/2, 3 पाई/2 क्या होता है, ये होता है। इसका भी इवन ऑड बताऊंगा बाद में। 3 पाई/2 यही होता है, 3 पाई/2, 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 पाई/2 कितना हो गया, 3 पाई/2, ठीक है। क्या हो गया ये, 3 पाई/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस को देखना, माइनस प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे, सॉरी। 3 पाई/2 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। 5 पाई/-2 ये कितना हो गया, 5 पाई/-2 डिग्री में निकाल सकते हो अगर नहीं कंफ्यूजन है तो। कितना हो गया, 3 पाई/2 तक तो यहाँ तक तो चले ही थे हम। 4 पाई/2, 5 पाई/2, 5 पाई/2 में से माइनस कर दिया ये, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन, पॉजिटिव। साइन। अभी 5 पाई/2 यहाँ तक चले ही, और 6 पाई/2। अगर इसको वैसे नहीं याद रखना भैया कि ये कहाँ पे पड़ेगा, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। एक बात बताओ, हाँ एक बात याद रखो, ये क्या दिया हुआ है भैया, ये तो सर 7 पाई/2 दिया हुआ है। 7 पाई/2 जरा इसको डिवाइड करो, कितना आया, 3.5 आया। मतलब ये कहाँ पर होगा, 3 पाई/2 तो यहाँ पे पड़ेगा आपका, यस यस और नो। 2 पाई यहाँ होता है, 3 पाई यहाँ होता है, तो ये यहाँ पे होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें से माइनस कर दिया, 7 पाई/2 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें से माइनस कर दिया तो क्या है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड में क्या होता है ये, साइन प्लस होता है, पॉजिटिव। बस समझ में आया, यस और नो, यस सर। ठीक है, क्लियर है। सर थर्ड में होगा लास्ट वाला। हाँ ये थर्ड में होगा, ये नेगेटिव होगा। यस सर। क्यों होगा, क्योंकि 7 पाई/2 है ये। 7 पाई/2 कहाँ पर आएगा, ये तो 3 पाई था ना आपका, आप इसको यहाँ पे क्यों भेज रहे हो, 3 पाई/2 ये हो गया ना आपका, 3 पाई/2, 7 पाई/2 यहाँ पे आएगा, यस सर नो, यस। यस सर नो। यस सर। ये क्या होता है, 3 पाई/2 प्लस इसमें कर दो 2 और ऐड तो क्या आ जाएगा, 2 पाई और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 पाई/2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। बाकी ये तो आप कर ही लोगे, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखोगे। और फिर साइन, साइन किसका देखोगे, साइन का देखोगे। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। बाकी एक और मैं करा रहा हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लो। अब साइन बताओ, कौन से डिग्री में आता है 270 माइनस थीटा,
कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट। ये 270 होता है, 180 ये 270, 270 में से माइनस कर देना। सेकंड। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड नहीं हुआ ना, थर्ड में से ये माइनस कर दिया आपने। यस यहाँ पे सर। आएगा ना 270 डिग्री, 270 डिग्री यहाँ पे आएगा, इसमें से ये Yes, माइनस किया तो थर्ड में आ गया आप। थर्ड Yes, क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस। कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। बस ठीक है, बाकी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम में ये बता रहा था, इस तरीके के क्वेश्चन में आती है। तो आपने देखा कि सप्लीमेंट्री वाले इजी थे बकायदा एज कंपेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में पहले बदलो और ये कर लो। सप्लीमेंट्री में तो क्या करना है भैया, साइन लिखा है मैंने, पाई प्लस थीटा लिखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? साइन थीटा, और सीधा बस साइन देखना है, यहाँ पे माइनस लिख दिया। साइन पाई माइनस थीटा लिखा है तो सिंपल क्या करेंगे, साइन थीटा लिखा, साइन देखेंगे कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये एज कम्पेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। तो ऑलवेज सप्लीमेंट्री कहीं पर भी यूज करना तो सप्लीमेंट्री ही यूज करना। ठीक है, क्वेश्चंस में अब आते हैं। जनरली आपके बुक में ज्यादा तो कॉज और साइन ही दिया हुआ है, कॉज और साइन ही दिया, उसको देख के आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इन सब चीजों पे आएंगे। अब बताओ साइन पाई बाई 7 कितना होता है? पाई बाई 7। भाई साइन पाई बाई 7 और ये कितना हो गया? 5 पाई बाई 14। क्या दिख रहा है? कंफ्यूजन हो रही होगी, देख के लग रहा होगा ये क्या चीज है, बिल्कुल ही अजीब सी है। ये क्या है आपका? क्या हो रहा है ये? यहाँ पे बताओ क्या दिया हुआ है ये? साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस नहीं, कॉस के कितने बराबर होता है? 1। 1। ये 90 यहाँ थीटा कितना? 90 अभी माइनस। अभी पीछे बताओ, पीछे ही आपको मैंने बताया था, यहाँ पे दिया भी हुआ होगा। ठीक है, कॉस पाई ये दिया हुआ है, पाई बाय 2 प्लस थीटा दिया हुआ है। अब इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे आप? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे करोगे इसको बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे करना है, इन चीज़ों को कैसे आसान बनाना है। कॉस से साइन दिया हुआ है, साइन से कॉस दिया हुआ है, तो कैसे हम करें कि हम बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप खाली अब इसे ऑब्जर्व करो, अभी खाली ये पैटर्न समझो। ठीक है, इतना पैटर्न अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कराते हुए मैं चीज़ों को अच्छे से दिखा दूंगा आपको। पहले तो ये समझ लो, ठीक है, ये एंगल दिए हुए हैं, ये देख लेना आप, ये वैल्यूज दी हुई है, ये तो आप सबको पता है, सिर्फ रेडियंस में लिखी हुई है। ठीक है, रेडियंस में लिखी हुई है। अब सीधे आते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे, ताकि आपका ना सारा डाउट क्लियर हो। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये सारे क्वेश्चन करते हैं पहले और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब मुझे फटाफट आंसर बताना, इसमें कोई देरी लगनी नहीं चाहिए। एक बात बताओ मुझे, साइन 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट कैसे 3 लिख बाई सकता 2। हूँ? साइन 60। वेरी गुड। 3/2 कौन बोल रहा था? साइन 60 डिग्री। क्यों भाई? मैंने आपको सिंपल एक बात बताई थी। क्या बताई थी? सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री देखो। सप्लीमेंट्री में क्या होता है जी? साइन, अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे लिखते हैं आप? साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप? साइन 5 60। माइनस 60, यस और नो? 5 माइनस 60, यस। इन दोनों का सम करोगे तो 180 बनेगा। तो ये कितना होता है? कितना होता है? साइन 60 रूट होता है 3 कि बाई नहीं 2। होता? साइन 60 होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइन वाला तो सिंपल है, कि साइन में अगर 120 है वो किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर होगा। पहला बताया था साइन 150 किसके बराबर होगा? साइन 30 के। तो साइन 120 किसके बराबर होगा? चुपचाप लिख दो साइन 60 के, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर बिल्डअप हमने इसलिए किया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, जनरली साइन और कॉस ही ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पाई माइनस थीटा में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पहला वाला जो फिगर बनाया था जिसमें ये चीज बताई थी आपको, ठीक है, ये 30 डिग्री और ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया था वो? यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये सीधा साइन 60 हो गया। अब साइन 60 कितना होता है? 1/√2। यस और नो? हो गया।
अब साइन Sir, 135 3/2. दिया हुआ, हाँ सॉरी, √3/2, सॉरी, साइन 135 डिग्री बताओ। 1/√2. मैं 135 का 1 by साइन, root 2. हाँ साइन 135 का आंसर लिख दिया था मैंने। साइन 135 डिग्री का होगा, कैसे लिख सकते हैं सर? ये तो बराबर होगा साइन 45 के बराबर, 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? 1 by 1 by root root 2. √2। अच्छा ये बता दो अब, साइन 150 कितना होगा? 1/2. साइन 150 1 by 2. 1 by 2. साइन 150 डिग्री कितना होगा? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 30 लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. और साइन 180 को क्या लिखोगे आप? 0. 0. Sin 0. ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको, यस और नो? तो ये तो Yes, 0 हो गया और ये क्या होगा? 1/2। ठीक है, अब आगे के देखते हैं, हमने कौन कौन से कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आ जाते हैं कॉस वाले पे। कॉस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी भाई? कौन बताएगा? कॉस में बताया था, क्या बताया था? कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? minus cos theta. Minus cos theta. वेरी गुड, ये याद रखना है आपको। ये तो गांठ बांध लो। अब एक बात बताओ, cos 120 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? Minus cos 60. Minus वेरी गुड, यानी माइनस cos 60 डिग्री और माइनस cos 120 डिग्री बराबर है, यही कहना चाह रहे हो ना? माइनस 120 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री ये बराबर है। तो ये कितना हो गया? Minus Minus 1 by 2. cos 135 डिग्री किसके बराबर होगा? -1/√2. Minus cos. माइनस cos 45 डिग्री, जो कि हो गया आपका -1/√2। 2. cos 150 डिग्री, अब इसको ध्यान से समझो, cos 150 डिग्री इसको ध्यान से समझना। cos 150 डिग्री को कैसे लिखोगे? कितना हो जाएगा cos 150 डिग्री? -√3/2. Minus cos 30 degree. Minus cos 30. -3/2 और cos 180 डिग्री, ये तो कितना हो जाएगा? cos 0 1। सर 1 होगा। क्लियर है? अब ये Minus वाले, सर -1 नहीं होगा। हाँ -1 होगा, सॉरी, -1। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ये वाला, देखते हैं बड़े वाले एंगल्स, ये कैसे होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइन 150 को आप कैसे लिख सकते हो? साइन 150 को कैसे लिख सकते हो? दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, कैसे लिख सकते हैं? तो हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश करा करो इसको पाई के आसपास लेके जाओ। पाई के मतलब, जैसे आपको दिख रहा है ये कितना होता है? 900, 900 में 180 और जोड़े 1080, उसमें से 30 कम है ये। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? अगर इसका कहने का क्या मतलब है, 1080 माइनस 30, यही है। 1080 कितना होता है भैया पाई के टर्म्स में? कितना होता है? 6 पाई। 10 पाई। कितना? 5 पाई 6 पाई ना? सर 10 है। 10 पाई कहाँ से हो गया भाई? 180 डिग्री का 1 पाई होता है, 5 पाई होता है 900, 6 पाई हो गया नहीं? ऐसा ना, 1080 है वो, 10 कहाँ से आ गया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो, पहले ये बताओ मुझे, सही है गलत है? सर ठीक है। 1050 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? बाकी भी बताओ। yes sir. Yes, लिख sir. सकता हूँ भैया, 1080 माइनस 30 ऐसे करके लिख दिया, तो ये कितना हो गया? 6 पाई माइनस 30। 6 पाई माइनस 30 यानी कौन सा क्वाड्रेंट पड़ गया? कौन सा क्वाड्रेंट पड़ गया? मैंने बोला इसमें सीधा क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो सीधा साइन 30 लिख दो, सर यहाँ 4th। साइन 30 लिख दो। और क्वाड्रेंट कौन सा पड़ गया आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ये Negative. कितना आ गया? -1/2। Minus 1 by कॉन्सेप्ट 2. समझे? कॉन्सेप्ट समझे? अगर आप दूसरे तरीके से करते ना उसको, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। और कैसे कर सकते थे? आप बोल देते सर 5 पाई प्लस 150, बट इसमें फिर ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है 5 पे भाई 900 प्लस 150 ये भी तो कर सकते हैं, 900 प्लस 150, फिर आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं समझा। आप बोलोगे 900 5 पाए तो यहाँ पे पड़ेगा, 150 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ऐसा और ना। Yes, sir. 5 पाई का मैंने क्या बताया था, ऑड वाले यहाँ पे पड़ते हैं ना, 2 पाई 3 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहाँ पे पड़ेंगे, 3 पाई 1 पाई 5 पाई 7 पाई, ये सब कहाँ पे पड़ेंगे, यहाँ पे पड़ेंगे। तो इस 5 पाई में कितना ऐड करना है, और 150 ऐड कर दोगे तो 1050 आ जाएगा, यानी 900 में 150 ऐड कर दोगे, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए मैंने, क्योंकि 150 का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन अपने को नेगेटिव ही लगाएंगे हम, यहाँ पे माइनस साइन 150 मैं दिखा रहा हूँ इसको, प्रेफर यही मेथड है, माइनस साइन 150 होगा ये, ठीक है। इसमें लॉजिक, ये हम मैंने पहले भी बताया था, लॉजिक मत पूछना, सीधे पैटर्न समझो। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है अगर प्लस में दिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे हम, सीधा नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, यही देखते हैं ना, प्लस के बाद अब 2 क्वाड्रेंट तो देखते नहीं, प्लस या माइनस हो तो उसके ऊपर नीचे वाला क्वाड्रेंट देते हैं, उसके हिसाब से कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। साइन 150 को कैसे लिख सकते हो आप, माइनस साइन 30, और ये -1/2 हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पैटर्न को मत समझो, इससे समझ लो चीजें आसान होगी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे बड़े वाले एंगल से मत करना, हो उससे भी जाता है बट फिर आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, हो उससे भी जाएगा, 900 प्लस 150 करके भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप आसपास ले जाके फिर प्लस माइनस करना वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, 180 के आसपास ले जाके वो प्लस माइनस करना वो ज्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। दूसरा देखो, दूसरा तो क्या दिया हुआ है, cos 405 डिग्री, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे, Cos 2 pi ये तो plus बहुत इजी है, ये तो सर cos 45 ये तो cos 2 pi हाँ ये तो ऐसा, हाँ ये तो ऐसा है कि पूछने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो सीधा cos 45 डिग्री है, यस और नो, क्या है ये सीधा cos 45 डिग्री है। ध्यान से देखे तो ये क्या है, cos 360 डिग्री लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जिनको अभी नई चीजें समझ में आ रही, तो ये क्या है cos 2 पाई प्लस 45 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो क्या होता है, पॉजिटिव 1/√2 सर 1/√2 क्लियर। तो एक बात ये कौन सा फॉर्मूला लगा हमने, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री वाले मच बेटर और मच इजियर होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको सीधा चीज लिख के सिर्फ क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना, ठीक है। अब कौन सा रह गया हमारा, ये 2 और रह गए, सर साइन ये साइन माइनस तो इसका तो -1/2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, साइन -30 डिग्री क्या होगा, -1/2 माइनस सिंपल है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। और सर एल का भी Fourth यही होगा। एल का भी क्या होगा, -1/2 होगा, नहीं 1/√2 क्यों? होगा, नहीं नहीं, तो 1/2 होगा। सर 1/2 डिग्री है, खाली 1/2 होगा, खाली 1/2 माइनस में नहीं होगा। ओके तो सर। मैंने ये बताया था आपको क्या होता है, कॉस में नेगेटिव में भी क्या होता है, पहला स्टेप यही तो बताया था, पहला यहाँ पे यही तो बताया था, यही तो बताया था, माइनस रखने पे भी क्या आ जा रहा है, वो पॉजिटिव ही आ जा रहा है, बट यहाँ पे माइनस रखने पे माइनस हो जा रहा है, बताया था ना, यही तो चीज है, ठीक है, यही तो चीज है, ये फिगर से भी समझाई थी आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, cos x में अगर -x रखोगे तो माइनस cos x है, सॉरी पॉजिटिव cos x है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो जाता है, वैसे भी याद रखना, और इसमें -x रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -sin x, ये समझाया भी था, फिगर से भी याद रख सकते हो, ठीक है। फिगर में ये ऊपर b था, b क्या था आपका sin x, नीचे गया तो सेम रेप्लिकेट बनाया तो -b हो गया, और ये ऊपर a था, ये नीचे भी क्या है आपका a ही है, cos x a आया था हमारा, cos x a आया था, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, क्लियर है। तो ये भी हो गया अपना, क्या है इसका आंसर, cos 60 डिग्री, जो कि क्या है आपका 1/2 1/2 ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे,
इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लेना कैसे होगा। बट इन क्वेश्चंस को समझने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अब आपको डिग्रियों में से चीजें कैसे आएगी वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री है, रेडियन में चीजें याद करना सीखो। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो 0 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रेडियन में 0 ही रहता है। 30 डिग्री क्या हो जाता है? π/6। π/6 ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? π/4, π/3 और π/2। अगर मैं इनका सप्लीमेंट्री बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? पाई। यस और नो? 0 + पाई दोनों मिला के 180 डिग्री तो होते हैं। सप्लीमेंट्री बनाना है, सप्लीमेंट्री बनाना है, ये ध्यान रखना। आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। π/6 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? पाई माइनस पाई क्या होगा बताओ? 5 π/6 वेरी गुड। 5 π/6। π/4 का कितना होगा? 3 π/6 3 π/6। सॉरी सर 4 π/3 का 2 π/3 और π/2 का तो π/2। ठीक है, अब ये ध्यान रखना क्या है, ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये सब दिख जाए तो आपको अच्छे से दिमाग में जितने क्वेश्चन इनके बना सकते हो ना बनो, तो आपको चीजें ध्यान रहेगी। कहीं 5 π/6 में दिया तो आपको समझ में आना चाहिए मुझे से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कैसे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? sin 2 π/3। तो अगर मैंने क्या बताया था? मैंने तो एक ही चीज बताई थी आपको। साइन क्या होता है? अगर 120 डिग्री है तो किसके बराबर होगा? sin 60 के बराबर होगा। तो अगर ये sin 2 π/3 है तो ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 3 sin π/3। वेरी गुड, sin π/3। जिसको नहीं समझ में आया sin π/3 कैसे आया, वो भैया अपना कन्वेंशनल पूरा अच्छे तरीके से कर लो। फिर 2 π/3 को कैसे लिख सकता हूँ? sin पाई माइनस π/3। यस और नो? अब ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री है। यस और नो? और पाई माइनस थीटा में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये भी आपको बताइए। π/3 क्या होता है? √3/2। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने से पहले मैं बता रहा हूँ, कल क्लास नहीं रखेंगे, संडे को रखेंगे। 4 से 6 रखें या 6 से 8 रखें? प्रेफर टाइम बता दो अपना, 4 से 6 या 6 से 8? संडे रहेगी, बताओ। 4 to 6। 4 to 6 या 6 to 8 रख? 4 से 6 या 6 से 8 रख लो। 6 से 8 रख लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ना 6 से 8 में तो आप सब फ्री हो गए। शाम को कहीं किसी को जाना है, कहीं करना है तो कर लेना। 6 से 8 पे तो सब घर पे ही आ जाते हैं आजकल। वैसे भी 7 कर लो। क्या 7 कर लूँ? 7 से 9 लेट हो Yes, जाएगा। sir. 7 से 9 के लिए कितने बच्चे रेडी हैं बताओ? सर No, 6 sir. से लेके कब तक भी कर लो, लेकिन सर 4 से 6 मत करो। अच्छा, 7 से 9 कर ले। सर कितने कर लो। 7 से 9 कर लेते हैं बच्चों। 1 शॉट में पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता, फॉर्मूला वगैरह वो सब करके पूरा 7 से 9 Okay, sir. ठीक है, 7 से 9 सही है। ठीक है, क्यों? किसी को पार्क जाना है, किसी को कहीं जाना है तो हो आना। 7 से 9 फ्री रख लेना। ठीक है, ओके सर। संडे रहेगी, कल नहीं रहेगी, क्योंकि कल ना मेरी और 12th में भी क्लासेस हैं। पहले मॉर्निंग में, फिर 6 बजे से हैं। तो अगर आपकी भी लूंगा 4 से 6, फिर वहाँ पे 6 से 7 है, फिर एक 7 से 8 है, एक सुबह 9 से 11 है। तो मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो संडे रख लूंगा। ठीक है, संडे फ्री। ठीक है, तो तैयार रहना। 7 से 9 संडे ट्रिक को खत्म करेंगे। खत्म नहीं करेंगे मतलब 1 शॉट में काफी पढ़ेंगे, 2 घंटे में। ठीक है, मेजर चीजें तो आज हमने काफी देख ली है। अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पे थे। सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिए हैं आप लोगों के लिए इसमें। किसी को ना मेरी राइटिंग समझ में आए तो सॉल्यूशन पे भी जाके देख सकता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है sin 3π/4। तो इसको कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। क्या हो जाएगा ये? sin π/4। वेरी गुड, 1/2 to 2। sin 5π/6। तो ये ध्यान रखो, अब आप इतना सीख ही गए हो कि जब 1/2 1/2। कितना हो गया? वेरी गुड,
साइन पाई बाई 6, ये जो कि होता है हमारा 1/2 साइन 30/2। अब आ जाता है कॉस वाला। कॉस वाला क्या दिया हुआ है? कॉस 2π/3। 1/2. सप्लीमेंट्री में 1/2, 1/2 कहाँ से होगा? ध्यान दो, कॉस 2π/3 है। कॉस कॉस क्या होता है? आपने क्या लिखा कॉस? इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल आपने बताया कॉस π/3, यस और नो? कॉस π/3। बट ये हमने निकाला कैसे? हमने क्या किया? पाई माइनस 2π/3 एक ही है, सॉरी पाई माइनस π/3 एक ही है। अब एक बात बताओ, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा तो होता है, कॉस थीटा तो होता है, बट आगे माइनस भी लगा होता है। मैं वही बता रहा हूँ, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसका आंसर क्या होगा? -1/2। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी एक आध में कंफ्यूजन होगी, वो देख लेंगे। अब आ जाता है cos 3π/4। ये तो सिंपल है, क्या लिखोगे इसे? अब प्रैक्टिस इतनी कर लो, -1/√2। माइनस cos π/4 जो कि हो गया -1/√2। क्लियर है? cos 5π/6, इसलिए मैंने आपको बताया था आपको समझ में आना चाहिए क्या है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सीधा cos 5/6। ठीक है, सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रॉपरली। आप जितनी भी चीजें कर रहे हो ना, सारा रेडियंस में ही करना चालू करो। डिग्री में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये कितना हो गया? cos 5/6 माइनस -√3/2। 9π/4। अब ये कोई चीज अब की अलग आ गई। अब आपको इसको ना समझना है, कैसे करोगे बताओ क्या होगा इसका आंसर? मत बताओ, पाई में बता दो क्या लिखूं। साइन 9π/4 को पाई में क्या लिखूं ये बता दो मुझे। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी बच्चों को, उसका भी निवारण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3π/2। 3π/2 नहीं, 3π/2 नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके का अगर कुछ आ जाए जो आपका बन ही नहीं रहा, तो उसको उस तरीके, ये तो आपने सबने देख लिया जो मैंने बताया था, तो कैसे करेंगे उसको? उसको करने का एक सिंपल तरीका है बच्चों, कुछ मत करो जी। कितना? 2π हाँ + π/4। हाँ, 2π + π/4, वेरी गुड। तो क्या करना है आपको उसके लिए? उसको आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या हो जा रहा है? डिवाइड करने पे क्या हो जा रहा है? ये आपका कितना बनेगा डिवाइड करने पे? 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, यस और नो? 2 पॉइंट 2.25। समथिंग बनेगा, 2.25 बनेगा, जैसे ये बच्चा बता रहा है 2.25। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन को 9π/4 को ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 2π + π/4। चेक भी कर लो, चेक भी कर लो, क्या हो गया? 9π/4 हो गया, 9/4 और 9π/4 हो गया ना। यस सर। इसका एलसीएम ले लो, 9π/4 हो गया। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपको ये तो चीज पता ही है, क्या बन गया? ये किसके बराबर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर अब इसमें क्या देखेंगे? सिंपल सी मैंने एक बात बताई थी आपको कि यहाँ पे अब एक बात आप ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? यहाँ पे कोई भी पाई का मल्टीपल हो, पाई का मल्टीपल हो प्लस थीटा, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यस और नो? पाई का कोई भी प्लस मल्टीपल हो तो साइन थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? sin थीटा। अगर यहाँ पे, यहाँ वही तो डिपेंड करेगा, उनको डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? सर वही अगर रहेगा। वही रहेगा। पाई प्लस थीटा लिख दूं, क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन सर थीटा। sin थीटा। साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा? माइनस sin थीटा। सर माइनस। आप लोग sin कह जा थीटा। रहे हो सेम रहेगा, सेम रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? थर्ड में। थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वही रहेगा, वही रहेगा, मत बोल, ध्यान दो। ये कंडीशन होगी, प्लस माइनस लगेगा। अब डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? अगर इवन है, इवन पढ़ रहा है आपका तो ये प्लस होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? ये
इवन पढ़ रहा है। ये पिछली क्लास में शायद बताया था मैंने आपको कि अगर इवन होता है हमारा, अगर हमारा इवन होता है, ठीक है, n प्लस थीटा, या कॉस में भी ले लो, ये इवन तो यही पड़ेगा ना, इसमें ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा दोनों। और अगर ऑड होता है तो ऑड में चीजें बदल जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रख सकते कि मुझे नहीं याद रहता, तो ये देखो 2 पाई क्या है, 2 पाई क्या बन रहा है, ऐसे बना लेना। ये जी हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या लिख दूं, साइन पाई बाय 4, जो कि क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट 2। क्लियर है, समझ में आया ये वाला? Yes, sir. ठीक है, अब ये इसके लिए जगह बनाते हैं उसको। लास्ट वाला ये वाला देखो, एक दो इसके बाद और देखते हैं। cos 11 पाई बाय 3, cos 11 पाई बाय 3। अब इसको ध्यान दो, कैसे करोगे, दो तरीके से हो सकता है ये, ठीक है, बट हम सिंपल, मैंने जैसे बताया आपको वही तरीका फॉलो करो। 11 पाई बाय 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, यस और नो? बट आपको पता है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये नजदीक किसके जा रहा है, 4 के जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 के नजदीक जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3 पॉइंट कितना आएगा अगर डिवाइड करोगे तो इसको, 3.6 समथिंग, 666। ये किसके नजदीक जा रहा है, 4 के नजदीक जा रहा है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। आप ऐसे देखो इसको, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos 4 पाई के नजदीक जा रहा है, 4 पाई में से क्या माइनस करूं कि 11 पाई बाय 3 बन जाए, 4 पाई में से पाई बाय 3 माइनस कर दूं, ये क्या बन जाएगा, 11 पाई बाय 3 बनेगा, यस और नो? Yes. अब एक बात बताओ, cos 4 पाई बाय 3 ये कहाँ पे पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 4 पाई पड़ेगा, उसमें से माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पहले तो cos लिख दिया, cos रहता है प्लस में, ये क्या हो गया, cos पाई बाय 3, जो कि क्या हो गया, 1/2। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? आपको देखना है आपको किस टर्म्स में बनाना है, ठीक है, आपको देखना है आपको किस टर्म्स में बनाना है। 3 की टर्म्स में भी बना सकते थे आप इसको, ठीक है, 3 की टर्म्स में भी बना सकते थे इसको, बट वो ठीक नहीं है, ऐसे बना लो। 3 की टर्म्स में बनाते तो कैसे बनता, क्या मैं इसको ऐसे लिखता, पाई प्लस 2 पाई बाय 3, यस और नो? No, sir. क्यों? 3 pi plus 2 pi by 3 होगा। अच्छा, ये कितना होगा यहाँ पे, 3 पाई, हाँ सॉरी, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, क्लियर है, ऐसे लिख सकता था मैं। बट यहाँ पे फिर इसकी कंफ्यूजन आ जाएगी आपको सारी, किसकी कंफ्यूजन आ जाएगी, वही जो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस वाला। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 2 पाई बाय 3 कितना होता है, 2 पाई बाय 3 कितना होता है, बताओ डिग्री में, बताओ कितना होता है फटाफट। 120 डिग्री। हाँ, तो ये क्या हो जाता है, 3 पाई प्लस 120 डिग्री हो जाता है। 120 डिग्री वाला फिर आपको दिक्कत करता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, बड़े डिग्री में नहीं लेके जाना, 90 से कम में ही रखना है, 90 से कम में ही रखना है। तो ये वाला मेथड हमने यूज करा, उससे भी कर सकते हैं, बट फिर आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर लॉजिक वाइज जाओगे तो फिर चीजें खराब हो जाएगी, पैटर्न के हिसाब से करोगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये वाला मेथड ही फॉलो करना है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 पाई बाय 3 लिखो और ये हो गया, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन पाई 7 पाई बाय 6 कैसे लिखोगे इसे भैया, 7 पाई बाय 6 क्या है ये, 7 पाई बाय 6 पाई समथिंग है, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाय 6, यस और नो? आपको चीजें देखनी है, कर करके आइडिया हो जाएगा। क्या है, लिख सकता हूँ, पाई प्लस पाई बाय 6, यस और नो? Yes, sir. कितना होता है ये, माइनस साइन पाई बाय 6, यस और नो?
भाई Yes, कौन सा sir. क्वाड्रेंट बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है नहीं, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगाया, π/6 -1/2। अब ये आ गया tan 41 π/6, वही है सिंपल, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ये? 6 pi plus 5 pi by 6. वेरी गुड। अब 5 π/6 कितना होता है डिग्री में, बताओ इसको, डिग्री में बताओ 5 π/6 कितना होता है? 150 degree. कितना? 150. 150। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, यस और नो? तो क्या करें इसको, 7 पाई के पास ले जा सकते हैं इसको, यस और नो, कि नहीं लेके जा सकते? 7 पाई के बाद लगा के इसको, ये आप मुझे बताओगे कैसे करोगे। अब मैंने आपको बता दिया, आपने बताया 6 पाई 5 π/6 कितना होता है? 150, यस और नो? 150 होता है, यही होता है ना? Minus 5/6. कितना? 7 pi minus 5/6. 7 पाई माइनस π/6, बिल्कुल सही। तो ये कितना हो गया? अब इसमें टर्म्स में लिखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, अगर आपको इसमें लिख के चलोगे तो फिर मुश्किल आएगी। तो ये कितना हो गया? tan 7 π/6, यानी कितना होता है ये बताओ? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है tan? ये आपने बताया है tan, हाँ, π/6, ये कितना हो गया? -10 π/6। माइनस क्यों हुआ पता है ना सबको? π-θ कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव, सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। और ये कितना हो गया? -1/√3। क्लियर है? इसमें और कुछ क्वेश्चंस है, आज रात तक सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, 1-2 दिन से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आज हो जाएंगे इसमें, ठीक है? बाकी वो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, वो होमवर्क है, ठीक है? ये ट्राई करना है, इसको नहीं हुआ तो कल क्लास में करा दूंगा, मंडे मतलब संडे को, ठीक है? ट्राई करना बट ओके सर, बाय सर। ठीक है? ओके, समझ में आया जो भी करवाया आज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके एवरीवन, बाय। संडे को Yes, जरूर bye, क्लास sir. लेनी है 7 से 9, ठीक है? ठीक है, 7 से 9 एक बार। ओके, Okay, sir. सर सुबह में? सुबह में नहीं, इवनिंग में भाई, इवनिंग में। बाय सर। सुबह में तो कोई नहीं आएगा, बुलाया तो। बाय एवरीवन, बाय। Bye, sir. Good evening, sir.